हॅलो स्टुडंट्स, कसे हो बेटा? कसे आहात? मजेत आहात ना? मजेत असलंच पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय तर अभ्यास आपण व्यवस्थित केलाच पाहिजे. ओके, सो वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स. अभी तक देखना हमने मैथमेटिकल मेथड्स में क्या देखा था, तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जहां पे हमने स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सारी चीजें देखी थी और हमने उनके प्रॉपर्टीज भी देख लिए थे. तो आज का जो लेक्चर है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, क्योंकि आज इस लेक्चर में हम पूरा मैथ्स पढ़ने की कोशिश करेंगे जो आगे 2 साल हमें लगने वाला है. बहुत सारे लोगों को यहां से ही तकलीफ होता है क्योंकि उनके पास ये सारी चीजें होती नहीं है, क्योंकि ये चीजें उनको कुछ समझ में नहीं आती है. ओके, ठीक है. अगर आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं या फिर फिजिक्स को अच्छी तरह से समझना है, तो आपको ये 3 चीजें बेसिक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आनी चाहिए. तो एक चीज याद रखना, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अगले 2 साल के लिए. अगर आपने ये वाला लेक्चर मिस कर दिया या फिर आपने इस लेक्चर को स्किप कर दिया, तो बेटा देखना आगे जाके फिजिक्स में आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाला है. ठीक है, तो ध्यान से देखना, इस लेक्चर को बार बार देखने की कोशिश करना. जो भी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी समझ लेना. ठीक, अगर आप लोगों को कुछ डाउट लगता हो तो यस, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको वहां पे रिप्लाई भी दे दूंगा. ओके, ठीक है. तो आज की इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन. ठीक, तो 3 ऑपरेशन होते हैं मेरे पास, लिमिट्स, डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है. दूसरा पार्ट रहेगा डेरिवेटिव एंड थर्ड पार्ट इज द इंटीग्रेशन. अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, तो डेरिवेटिव का मतलब होता है तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट्स में इसे तोड़ना. ठीक है, डिफरेंशिएशन जिसे कहा जाता है. ओके, और इंटीग्रेशन मतलब क्या, तो इससे कंप्लीटली रिवर्स प्रोसेस होता है. इंटीग्रेशन इज कंप्लीटली अपोजिट टू द डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव में हम क्या करने वाले हैं, हम पार्ट्स को तोड़ने वाले हैं या फिर जो भी कुछ हमें दिया होगा उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे. ओके, तो उसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन. और इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इन सारे टुकड़ों को जोड़ना मतलब होता है बेटा इंटीग्रेशन. ओके, ठीक. तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस यहां पे देखने की कोशिश करते हैं. तो क्वांटिटी देखना, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, तो क्वांटिटी क्या होता है. ओके, तो क्वांटिटी मतलब ये ऐसी चीज होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं. ओके, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मेजरेबल थिंग. क्वांटिटी मतलब मेजरेबल थिंग. कुछ इस तरह से हम इसे डिफाइन कर देते हैं, ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है. क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी, क्या जिसको हम मेजर कर सकते हैं अच्छी तरह से, उसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी या फिर क्वांटिटी. अब मेरे पास आता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. ओके, तो कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, तो नाम में ही देखना, जो भी मेरे इंटीजर होते हैं, जो भी मेरे फ्रैक्शन होते हैं, ये सारे क्या होते हैं बेटा, मेरे कांस्टेंट होते हैं. और वेरिएबल्स का मतलब क्या, जो चेंज होने वाले, वो किसी दूसरे पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है. तो कांस्टेंट का मतलब क्या, जो भी इंटीजर वैल्यूज है, जो भी फ्रैक्शन वैल्यूज है या फिर जो भी नंबर्स है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल कांस्टेंट यहाँ पे हो जाएगा पाई. आप लोगों को पता है पाई क्या है, तो ये 22/7 है या फिर 3.14, अगर मैं 2 डिजिट तक इसे ले लूं. ठीक है, तो ये क्या होता है, मेरा कांस्टेंट होता है. नेक्स्ट, अब वेरिएबल. वेरिएबल मतलब क्या, जो कि किसी दूसरे चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है और टाइम के साथ, एक्चुअली टाइम के साथ नहीं, हाँ टाइम के साथ भी कंसीडर कर सकते हैं, टाइम के साथ वो आगे जाके चेंज होने वाला, तो उसे कहा जाएगा वेरिएबल. तो एक कांस्टेंट होता है, दूसरा होता है मेरा वेरिएबल. अब डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, तो वेरिएबल के 2 टाइप्स है मेरे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो बेस्ट एग्जांपल रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टाइम. अगर हम यहाँ पे देखें तो टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो खुद आगे बढ़ता रहता है, किसी के ऊपर वो डिपेंड करता नहीं है. तो ये होगा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, मतलब कोई क्वांटिटी अगर किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड हो तो उसे कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पे देखना, इसको मैं मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, ओके, फंक्शन के टर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं. फंक्शन के टर्म में देखना, फंक्शन सॉरी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, तो y क्या है बेटा, तो एक x का फंक्शन है. ठीक,
y क्या है, x का फंक्शन है। मतलब क्या, y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जिस तरह से x की वैल्यू चेंज होगी उस तरह से मेरी y की वैल्यू चेंज होगी। मतलब यहां पे देखा जाए तो y बनेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे देखा जाए तो y क्या होगा बेटा मेरा, वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक। और x जो कि चेंज होने वाला है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहां से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है बेटा मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये दूसरा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x चेंज होने की वजह से मेरा y चेंज हो रहा है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या फिर फंक्शन ऑफ x। तो इसे कहने का तरीका देखना, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। तो मतलब क्या, y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, यहाँ पे y डिपेंड कर रहा है मेरे x के वैल्यू के ऊपर। तो ये होता है मेरा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें यही सारी चीजें लगने वाली है, क्योंकि मुझे वेरिएबल समझ में आना चाहिए। अगर मुझे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज करना है तो कौन वेरिएबल है और कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये सारी चीजें भी मुझे समझ में आनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, तो हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख के दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखना, अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, ठीक, यहां पे मुझे क्या मिलने वाला देखना, ये बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। तो ये मुझे मिलेगा 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। तो यहाँ पे देखना आंसर आ रहा है 0/0। यहाँ पे आंसर आ रहा है 0/0। अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे पुट करने की कोशिश करूँ तो देखना, अगर आंसर 0/0 आ रहा है तो इसको कुछ अलग तरीके से भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अलग तरीके से मैं इसे किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ देखना। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ठीक, समझ में आ रहा है। तो x माइनस टू कैंसिल, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा x प्लस 2। अगर मैं अब इसमें x की वैल्यू 2 रख दूं, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2 रख दूं तो आंसर कितना आ रहा है, 4। तो आंसर कितना आ रहा है, 4। तो देखना, एक ही क्वेश्चन के दो आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर मैं एक तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 0/0। अगर मैं दूसरे तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 4। तो यहाँ पे 4 क्या है, तो ये इस y की लिमिटिंग वैल्यू है बेटा। व्हाट इज 4, तो ये इस y की लिमिटिंग वैल्यू है। अब ये इसको समझना है तो कुछ हम यहाँ पे इसको टेबल बना के समझने की कोशिश करते हैं। तो देखना, हम यहाँ पे रखेंगे x इज इक्वल टू 1.8, x इज इक्वल टू 1.9, x इज इक्वल टू 1.95। अब मैं यहाँ पे रखूंगा x इज इक्वल टू 2.05, x इज इक्वल टू 2.1, x इज इक्वल टू 2.2। तो हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं x इज इक्वल टू 1.8 रख दूं तो मेरा y जो है, तो देखना बेटा y की वैल्यू कितनी है अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ठीक, तो अब देखना यहाँ पे y की वैल्यू मुझे किस तरह से मिलेगी। अगर मैं x की वैल्यू 1.8 रख रहा हूं तो y मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 3.8। y मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पे 3.8। ठीक, अगर मैं x की वैल्यू 1.9 रखने की कोशिश कर रहा हूं तो y मुझे मिल जाएगा 3.9। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1.95 रखने की कोशिश करूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी 3.95। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं x की वैल्यू 2.05 रखूं तो y की वैल्यू मुझे ऑलमोस्ट 4.05 के आसपास मिलेगी। नॉट एग्जैक्टली लेकिन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4.05 या फिर 4.02। ओके, अगर मैं y की वैल्यू 2.1 रख दूं तो मुझे, सॉरी x की वैल्यू 2.1 रख दूं तो मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी ऑलमोस्ट 4.1। ओके, तो ये मुझे मिल जाएगा 4.1 और यहाँ पे मुझे y मिल जाएगा 4.2। ठीक, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इस टेबल को हम अब थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, ध्यान से सुनना,
जैसे जैसे x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है वैसे वैसे y की वैल्यू मेरी 4 की तरफ चल रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे जैसे x मेरा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे वैसे वैसे y भी मेरा इंक्रीज हो रहा है और y की वैल्यू मेरी किसकी तरफ जा रही है? 4 की तरफ जा रही है। ओके ठीक, तो यहाँ पे देखना 1.95 तो y इज इक्वल टू 3.95। नेक्स्ट, अब देखना जैसे मैं x की वैल्यू 2 से ज्यादा कर दूं, ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो y की वैल्यू 4 से ज्यादा बन रही है। y की वैल्यू क्या हो रही है? 4 से ज्यादा बन रही है। तो अब मैं एक काम कर लेता हूं, अब मैं एरो जो है कुछ उल्टा मार्क कर देता हूं। ठीक है, तो अब देखना इसको हम क्या बोल सकते हैं। जैसे जैसे मैं x को घटा रहा हूं, ओके, जैसे जैसे मैं x को घटा रहा हूं और x को 2 की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो y की वैल्यू मुझे 4 के आसपास मिल रहा है। ठीक है, y की वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है बेटा? यहाँ पे 4 के आसपास मिलने वाला है। ठीक, तो y का आंसर कितना है? इसका मतलब देखना, when x is tending towards 2, ठीक, तो ये जो प्रोसीजर हमने यहां पे लिखा है ना, when that is x is tending towards 2, x is tending towards 2, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसी को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, मतलब x की वैल्यू 2 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब मुझे y की वैल्यू मिल रही है, तब मुझे y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 4 मिल रही है। तब मुझे y की वैल्यू कितनी मिल रही है? यहाँ पे बेटा 4 मिलने वाली है। ठीक है, तो यही वाली जो चीज है ना, तो मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और उसका सिंबल होता है लिमिट, और उसका सिंबल क्या होता है बेटा? लिमिट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, देखना, लिमिट कुछ इस तरह से होगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ये जो हमने अभी प्रोसीजर की, ठीक, ये जो हमने प्रोसीजर की वो मैथमेटिकली या फिर सिंबॉलिकली मैं लिख सकता हूं। ठीक है, मैथमेटिकली या फिर सिंबॉलिकली मैं लिख सकता हूं, दैट इज आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। तो अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, तो ये बनेगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ठीक, तो अब यहाँ पे x माइनस 2 कैंसल आउट हो रहा है, और मुझे आप देखना, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ तो मुझे 0/0 नहीं मिल रहा, मुझे 0/0 नहीं मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा, x की वैल्यू अगर 2 रख रहा हूँ तो वो मुझे मिल जाएगा 2 + 2। अब ये लिमिट चला जाएगा तो आंसर विल बी इक्वल टू 4, आंसर विल बी इक्वल टू 4। समझ में आया बेटा लिमिट क्या होता है? तो लिमिटिंग वैल्यू है ये जो है ना, y इज इक्वल टू 4 एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 आ रहा है, मतलब इस फंक्शन की ये लिमिटिंग वैल्यू है। ओके, अगर मैं x, ये जो वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं तो y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो आप लोग यहाँ पे पैटर्न देख सकते हो, इसी को हम मैथमेटिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखना आप लोगों को इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में से क्या याद रखना है। तो एक चीज याद रखना है, लिमिट, लिमिट क्या होता है? तो लिमिटिंग वैल्यू होती है। अगर मुझे 0/0 मिल रहा है तो ये कुछ आंसर है नहीं, अपने कुछ काम का है नहीं, तो यही वाला आंसर मैं दूसरे तरीके से ऑब्टेन कर सकता हूं, तब मैं लिमिटिंग वैल्यू या फिर लिमिट ये फंक्शन लगा सकता हूं। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल था लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, वी विल ट्राई टू ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक, तो देखना यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन किस तरह से रहेगा। सपोज करना एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहां पे देखा जाए तो x क्या है? मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x मेरा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या रहेगा? मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या रहेगा? मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? अगर x में चेंज आ रहा है, स्मॉल चेंज आ रहा है डेल्टा एक्स, एक्स में क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे स्मॉल चेंज आ रहा है डेल्टा एक्स। इफ एक्स चेंजेस बाय डेल्टा एक्स, इफ एक्स चेंजेस बाय डेल्टा एक्स, तो अब
नई वैल्यू x की कितनी होगी, तो x कितना बनेगा बेटा, x विल गो टुवर्ड्स, दैट मीन्स x विल बिकम एज x प्लस डेल्टा x। अगर x मेरा x प्लस डेल्टा x बन रहा है, यहाँ पे x मेरा आप क्या बन रहा है, x प्लस डेल्टा x बन रहा है, तो मेरा y भी चेंज होगा क्योंकि y मेरा x के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y में भी चेंजेस हो रहे हैं बेटा, तो वो होंगे y प्लस डेल्टा x। y में क्या चेंजेस होंगे, तो वो होंगे मेरे y प्लस डेल्टा x। तो अब ये वैल्यूज उठा के मैं इक्वेशन में रख सकता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा y प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू फंक्शन x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा x, सॉरी y प्लस डेल्टा y नॉट x, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू फंक्शन f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ठीक है, ये फंक्शन है। अब फंक्शन मतलब क्या हो सकता है, तो ये देखना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हो सकता है, या फिर 2x स्क्वेयर हो सकता है, 3x स्क्वेयर हो सकता है, 3x⁴ हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन बन सकता है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस मेरे इस तरह से मुझे मिल रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखना अब मेरे पास आया इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास आया इक्वेशन नंबर 2, तो अब मैं यहाँ पे दो में से एक को माइनस करने वाला हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, प्रोसीजर ध्यान रखना यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करेंगे, दो में से एक माइनस कर देंगे, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मुझे ये देखना वाई वाई कैंसिल, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे डेल्टा वाई, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा डेल्टा वाई। ठीक है, ये मिल जाएगा मुझे डेल्टा वाई। तो इसे समझ लेना बेटा, हमने प्रोसीजर किस तरह से किया है, क्या किया है। ठीक, ये कुछ इस तरह से मिलेगा डेल्टा वाई। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देता हूं। अब मैं इसको क्या करने वाला हूं, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देता हूं। तो देखना इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक, मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पे दोनों तरफ लिमिट लेने की कोशिश करूंगा। आई विल टेक द लिमिट ऑन बोथ साइड, टेक लिमिट्स ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से लिमिट। अब यहाँ पे वेरिएबल डेल्टा एक्स है जो कि चेंज हो रहा है, सपोज करना कि डेल्टा एक्स 0 की तरफ जा रहा है। अब देखना अगर ये डेल्टा एक्स 0 की तरफ जा रहा है ना, तो RHS में जो वैल्यू है ना मेरे इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। समझ में आ रहा है, अगर डेल्टा एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो ये हो जाएगा 0/0, ये हो जाएगा 0/0। तो वही वाली चीज जैसे हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा था, अगर ये 0/0 बन रहा है तो मुझे लिमिट लेना पड़ेगा। तो उसी तरह से हम कुछ यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने 0 रख दी तो ये बन रहा है 0/0, अगर ये 0/0 बन रहा है तो मैं लिमिट ले सकता हूं। तो दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये जो आप लोग यहाँ पे देखोगे ये वाला टर्म, अब ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो LHS पे आ रहा है इसे ही कहा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये पूरा बन जाएगा अब dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक, तो यहाँ पे मुझे एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, समझ लेना ये, एंड दिस इज नथिंग बट द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, या फिर ये एक तरीका होता है डेरिवेटिव ऑब्टेन करने का। तो ये फॉर्मूला है जो भी हम आगे डिराइव करने वाले, अलग अलग साइन का डेरिवेटिव रहेगा, कॉस का रहेगा, x⁴n का रहेगा,
लॉग का रहेगा। तो ये जो सारे डेरिवेटिव आगे आएंगे, सारे जो भी फॉर्मूलेज आगे आएंगे, तो वो कहाँ से आने वाले, तो उसके लिए हम ये फंडामेंटल इक्वेशन यूज करने वाले। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो ये तो मैथमेटिकली हुआ। अब कहने के लिए डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला डेरिवेटिव का मतलब मैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश करूंगा। तो मैथमेटिकली ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ओके, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये जो सिंबल है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स दिस इज नथिंग बट द, ये होता है मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, इसे ही हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। मेरे पास ये फंक्शन है, तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव देखना, ये जो है इसे ही मैं लिख सकता हूँ y डैश, इसे ही मैं लिख सकता हूँ y डैश। तो एक सिंबल है, अगर मैंने यहाँ पे एक डैश मार दिया है तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूँ, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूँ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब मैं फिर से डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव ले रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो रहा है बेटा, तो ये डबल डेरिवेटिव है y का, ये डबल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या चीज बन रही है बेटा, तो ये बनेगा डबल डेरिवेटिव। तो हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ सिंबल याद रखना, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है, अभी हमें यहाँ पे सिर्फ सिंबल समझने हैं। डी वाई बाई डी एक्स को y डैश भी लिखा जाता है, डी वाई बाई डी एक्स को y डैश भी लिखा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स, दिस डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये बनेगी अपनी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, अगर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और बहुत सारी चीजें, अगर आपको उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मतलब आप लोगों को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। एक चीज याद रखना, वेरिएबल वहां पे अलग हो सकता है, टाइम पे डिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट या फिर और बाकी के वेरिएबल भी आ सकते हैं। तो समझ लेना डी वाई बाई डी एक्स क्या होती है, मेरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पे रहेगी। क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी को देखना, डी वाई बाई डी एक्स, अब ज्यादा मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिर्फ इतना याद रखना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या फिर y डैश हो जाएगा। और ये जो है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसे हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, कुछ इस तरह से। ओके, ठीक, तो देखना व्हाट इज d एंड डेल्टा, अब ये चीज भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, डेल्टा जो होता है ना बेटा, वो चेंज होता है, डेल्टा जो रहेगा ना वो चेंज रहेगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, चेंज इज ऑलवेज टेकन ऑन फाइनल वैल्यू, चेंज इज ऑलवेज टेकन ऑन फाइनल वैल्यू, ये हमेशा फाइनल वैल्यू के ऊपर ही लिया जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, डेल्टा का मतलब क्या हुआ, तो डेल्टा देखना मैथमेटिकली फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, तो ये डेल्टा है। अब व्हाट इज डी, व्हाट इज डी, यहाँ पे जो भी हम डी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, अगेन डी इज नथिंग बट द चेंज। ये भी क्या होता है, चेंज ही होता है, ये भी क्या होता है, चेंज ही रहेगा, लेकिन मैं इसे कहूंगा वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। ओके, वेरी स्मॉल चेंज रहेगा ये। ठीक, तो अभी देखना है डेल्टा और डी, डेल्टा और डी सेम ही है, वो क्या होता है मेरा, चेंज होता है। अब मैं जब इस डेल्टा को लिमिट लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिमिट ऑपरेशन यूज कर रहा हूं विथ सम वेरिएबल, तो विथ सम वेरिएबल देखना, यहाँ पे देखना लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे अब बहुत छोटा चेंज हो रहा है, बहुत ही कम चेंज हो रहा है, ठीक है। उसे हम कहते हैं इनफाइनिटीसिमल स्मॉल चेंज, कुछ इस तरह से वर्ड यूज किया जाता है। तो ये बहुत छोटा चेंज रहेगा, और इसी छोटे चेंज को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। अगर चेंज है, ये क्या है बेटा, चेंज है, हमने मान लिया, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि ये क्या है, मेरा बहुत छोटा चेंज है, तो ये जो डेल्टा ऑपरेटर है ना अपना, वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज याद रखना, डी इज नथिंग बट द वेरी स्मॉल चेंज, ठीक। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो इसका और कुछ इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं, लेकिन हमें फिजिक्स में इसको समझना है। क्या समझना है, डेल्टा मतलब चेंज और डी मतलब वेरी स्मॉल चेंज, और यही क्या होता है बेटा, तो यही होता है मेरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यही क्या होगा मेरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक। समझ में आ रहा है, ये बनेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ओके। तो देखना, अच्छी तरह से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है, डी डेल्टा ये क्या है, तो ये सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, ठीक। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ अ पावर फंक्शन, ठीक। तो नेक्स्ट पार्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ अ पावर फंक्शन। तो कुछ इस तरह से देखना, सपोज करना कि एक फंक्शन दिया गया है हमें, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, और मुझे पूछा गया है फाइंड फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। यही क्वेश्चन क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखना, फिर से हम वही करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था, स्टेप्स देखेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, तो इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1। तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नया वाला x मिलेगा, जब x में चेंज हो रहा है छोटा सा, डेल्टा x चेंज हो रहा है, ठीक, ओके। एक काम कर लेते, इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। देखना, एक्स रेस टू टू ले लेते हैं, ठीक। मुझे ये वाला फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ये वाला समझ लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू टू। तो अगर x में चेंज हो रहा है डेल्टा x, तो नया x मेरा कुछ इस तरह से मिलेगा। सिमिलरली नया y भी मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, y प्लस डेल्टा y, ठीक। तो ये वैल्यूज उठाओ, इस इक्वेशन में डालो, तो मुझे मिल जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट, x प्लस डेल्टा x स्क्वायर, x प्लस डेल्टा x स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। अभी देखना, हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, मुझे करना क्या है, तो दो में से एक को माइनस करना है, दो में से एक को क्या करना है बेटा, यहाँ पे माइनस करना है। तो हम माइनस कर देते, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, इक्वेशन 2 और 1 से मैं इसको क्या करने वाला हूँ, देखना आप, तो माइनस कर दूंगा, y प्लस डेल्टा y माइनस इक्वेशन नंबर 1 अपना ये है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखना y y कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा y, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखना, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा वाई मिलेगा मुझे 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक सब सही। अब मैं दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। देखना, हम वही वाला प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने वही किया था, मैंने डेल्टा वाई ऑब्टेन किया था, उसके बाद दोनों तरफ मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे हम। सो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो ये बन जाएगा 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब हम दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, अब हम दोनों तरफ लिमिट लेंगे, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0, तो ये बनेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये बनेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दैट इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0, तो ये मुझे मिल जाएगा 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स,
डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ओके, ठीक। तो अब देखना यहाँ पे ये जो है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम? तो इसको लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाय डी एक्स। अब ये लिमिट मैं यहाँ पे ब्रैकेट में दे देता हूं, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो इंटू 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो, ये होगा डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना कुछ चीज़ें कैंसिल होने वाली है। जैसे यहाँ पे डेल्टा एक्स कैंसिल, यहाँ पे डेल्टा एक्स, यहाँ से एक डेल्टा एक्स कैंसिल। अब मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू रख सकता हूँ क्योंकि मुझे कहीं पे भी आंसर 0/0 नहीं मिलने वाला। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रख सकता हूँ। तो इस टर्म में देखा जाए तो इस टर्म में डेल्टा एक्स है ही नहीं अपने पास, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखना, कंफ्यूज मत होना। डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो 2x प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो डेल्टा एक्स। अब देखना, मुझे 0/0 नहीं मिल रहा कहीं पे भी, मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं पे 0/0 मिल रहा था क्या। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में देखना यहाँ पे 0/0 मिल रहा था। ठीक है, अगर मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू इस स्टेप में ही रख देता। ओके, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 कब रखनी है तो आप लोगों को चेक करना है। जहां तक आप लोगों को 0/0 नहीं मिलता तब तक आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। एक बार 0/0 वहां से हट गया तो आप डेल्टा एक्स की वैल्यू रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू रख सकता हूँ। तो इस टर्म में देखा जाए तो डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा 0। तो मुझे यहाँ पे dy बाई डी एक्स मिला। कितना मिला? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब देखना, सिमिलरली मैं क्या करने वाला हूँ, y की वैल्यू लेने वाला हूँ एक्स क्यूब। y की वैल्यू कितनी लेने वाला हूँ? एक्स क्यूब। मेरा टारगेट क्या है बेटा? मुझे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये बन जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 1। फिर से हम यहाँ पे चेंजेस लेंगे, x इज चेंजिंग विथ डेल्टा एक्स, तो x मेरा बन जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। y भी मेरा चेंज हो जाएगा, वो नया वाला y मिल जाएगा y प्लस डेल्टा वाई। तो ये वैल्यूज उठाओ, इक्वेशन में डालो, तो ये बन जाएगा y प्लस डेल्टा वाई और x की जगह पे हम रखने वाले x प्लस डेल्टा एक्स क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये बना इक्वेशन नंबर 2। फिर से इक्वेशन 2 और 1 का यूज करेंगे फ्रॉम 2 एंड 1। फ्रॉम 2 एंड 1 तो मैं यहाँ पे माइनस कर सकता हूँ, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे वाई वाई कैंसिल, मुझे मिल जाएगा डेल्टा वाई विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब इन प्लस 3x इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे मैंने a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस बी क्यूब माइनस एक्स। तो आगे अपना माइनस एक्स क्यूब है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो मुझे मिलेगा डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब फिर से वही वाला स्टेप याद रखना। ये स्टेप आने के बाद हम इसे डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बोथ साइड विथ डेल्टा एक्स, तो ये बन जाएगा 3x इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। हमने दोनों तरफ इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। तो अब मैं लेने वाला हूँ लिमिट। आई विल टेक लिमिट ऑन बोथ साइड, दैट इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0। ओके, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब देखना, अगर मैं इस स्टेप में डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 0/0। तो मुझे ये करना नहीं है, तो मुझे क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो LHS मेरा बन जाएगा dy बाई डी एक्स। LHS कितना बन जाएगा? तो वो बन जाएगा dy बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा, देखना यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0। ओके, तो यहाँ पे हमने गलत कर दिया है,
थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे ये बन जाएगा डेल्टा एक्स क्यूब, और यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो देखना गलत लिखा है मैंने, तो ये बनेगा प्लस डेल्टा एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स क्यूब। ओके, ठीक है, कैलकुलेशन देखना, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स क्यूब। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 3x इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो अब हम देखना, यहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से डेल्टा एक्स चला गया, यहाँ से डेल्टा एक्स, यहाँ से एक डेल्टा एक्स, यहाँ से एक डेल्टा एक्स, यहाँ से एक डेल्टा एक्स, और यहाँ पे रहेगा डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो मुझे कुछ चीज़ें मिलेंगी, तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, तो ये बन जाएगा 3x इंटू डेल्टा एक्स प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखना, अगर मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे अब रख देता हूँ, क्या मुझे 0/0 मिलेगा? नहीं, 0/0 नहीं मिल रहा, मतलब हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 3x इंटू डेल्टा एक्स, तो ये बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, तो मुझे मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से है। तो देखना, एक्स क्यूब का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, आंसर कितना आया 3 इंटू एक्स रेस टू 2। ओके, अगर हम प्रीवियसली देखते हैं एक्स स्क्वायर का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया है, तो मुझे आंसर कितना मिला, dy/dx इज इक्वल टू 2x। ओके, तो ये जो प्रीवियस वाला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रीवियस वाला कितना आया था, वो था dy/dx इज इक्वल टू 2x। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे देखना क्या हो क्या रहा है, ये किसका आंसर है, तो ये इसका आंसर है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का आंसर है। ओके, और ये किसका आंसर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा सा पैटर्न को हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पावर जो है दोनों तरफ देखना, दोनों तरफ x का जो भी पावर है वो नीचे मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। x का पावर क्या हो रहा है बेटा, नीचे मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, और बाद में 1 से कम हो रहा है, और बाद में कितने से कम हो रहा है, 1 से कम हो रहा है। तो देखना एक्स क्यूब, तो पावर मल्टीप्लीकेशन में आया तो बना ये 3, उसके बाद अगर मैं 3 में से 1 को माइनस कर दूं तो वो कितना आएगा 2, तो ये बन रहा है 3x स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे देखना एक्स स्क्वायर पावर कितना है 2, वो आएगा मल्टीप्लीकेशन में, और 2 में से 1 को माइनस कर दूं तो ये कितना आ रहा है 1, तो ये बन रहा है 2x। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n का डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करूं, फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, पावर मेरा आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, पावर आ जाएगा मेरा मल्टीप्लीकेशन में, और पावर बाद में कितने से कम होने वाला है, 1 से कम होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव। तो हमेशा याद रखना x रेस टू n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना है, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। ओके बेटा, ठीक, समझ में आया? समझ में आया? तो देखना बेटा, ये अपना डेरिवेटिव का फर्स्ट फॉर्मूला है। अब हम डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे इसको भी बहुत जगह पे यूज करना होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कोई भी अगर नंबर हो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेके हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो y इज इक्वल टू 5 दिया गया है, ठीक है, y इज इक्वल टू 5, तो ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखना, कुछ भी हो जाए, ये 5 की वैल्यू हमेशा मेरे y की वैल्यू 5 ही रहने वाली, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो मतलब ये y जो है ये पूरा कांस्टेंट बन रहा है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेने की कोशिश करूं, x ही नहीं है मेरे पास, तो y चेंज नहीं होगा, y भी चलो मैंने मान लिया कि अब y का नया वैल्यू बनाए डेल्टा y,
y का नया वैल्यू कितना बना है मेरे पास, अब डेल्टा y, x वेरिएबल तो है नहीं, देयरफॉर इक्वेशन कितना बनेगा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 5, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 5। अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का यूज कर लूँ फ्रॉम 2 and 1, तो ये कितना बनेगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू 5 माइनस 5। तो y कैंसिल, डेल्टा y आ जाएगा 0, डेल्टा y आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखना, डेल्टा y अगर 0 आ रहा है तो मैं दोनों तरफ इसको डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा x, डेल्टा x। मैं यहाँ पे अब इसका लिमिट भी ले लेता हूँ, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दैट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो आंसर फिर से आ जाएगा 0। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाय dx, dy बाय dx, तो आंसर इज 0। तो एक चीज हमेशा याद रखना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो ये वाला दिमाग में चिपका के रख देना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, ठीक, भूलना नहीं है इसे। तो और एक एग्जांपल यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, देखना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, और मैंने आप लोगों को पूछा है फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे वेरिएबल हम विथ रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमने वो dy बाई डी टी नहीं पूछा, हमने क्या पूछा है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स पूछा है। ओके, तो मतलब क्या हुआ, ये y इस x के लिए y की वैल्यू क्या होगी मेरी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका भी आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक। लेकिन अगर मैं आप लोगों को पूछता कि बेटा फाइंड dy बाई डी टी, अगर मैं आप लोगों को पूछता कि dy बाई डी टी फाइंड आउट कर लो, तो देखना y t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमने यहाँ पे वेरिएबल कौन सा कंसीडर किया है, t वेरिएबल कंसीडर किया, तो मतलब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। तो किस तरह से देखना, ये बनेगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी इन ब्रैकेट 3t स्क्वायर प्लस 2t। तो डी बाई डी टी से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डी बाई डी टी इंटू 3t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी इंटू 2t, ठीक है। तो ये 3 मैं d के बाहर निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी बाय डी टी, डी टी बाय डी टी। तो देखना फॉर्मूला क्या है मेरे पास बेटा, तो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन है, तो मैं dy बाई डी एक्स किस तरह से निकाल सकता हूँ, विच इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो उसी हिसाब से देखना यहाँ पे t का पावर कितना है, 2, तो 2 मेरा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक, और t का पावर 1 से कम हो जाएगा। यहाँ पे देखना t का पावर 1 है, तो 1 मेरा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और t का पावर 1 से कम हो जाएगा, तो ये बनेगा 6 इंटू टी प्लस 2 इंटू टी रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0, आंसर कितना आता है 1। तो आंसर मुझे मिल जाएगा 6t प्लस 2, आंसर कितना मिल जाएगा मुझे 6t प्लस 2। तो ये होता है मेरा dy बाई डी एक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन, सॉरी dy बाई डी टी। तो समझ लेना यहाँ पे वेरिएबल हम विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, उसके हिसाब से मेरा आंसर चेंज होगा। अगर मैंने यहाँ पे x वेरिएबल ले लिया तो y तो मेरा t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैं कितना भी एक्सचेंज कर लूँ y चेंज होने वाला है क्या, नहीं। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 0। लेकिन अगर मैं यहाँ पे dy बाई डी टी ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा आंसर, 6t प्लस 2, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखना यहाँ पे we are given some expression y is equal to ax square plus bx plus c where a, b and c are constant, find dy by dx। मुझे यहाँ पे dy by dx पूछा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। सो y is equal to ax square plus bx plus c, मुझे क्या करना है, dy by dx फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा dy by dx is equal to d by dx, ब्रैकेट में रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छी तरह से देखना, तो डी बाई डी एक्स से मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डी बाई डी एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स
इंटू बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू सी, डी बाई डी एक्स इंटू सी। तो यहां से देखना ए को मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो वो बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहां से बी को निकाल सकता हूं, वो बन जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। और ये तो चलो ये तो कांस्टेंट बन रहा है डी सी बाई डी एक्स, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो रहेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अपना जीरो रहेगा। मैं यहाँ पे फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। ठीक, तो पावर मेरा मल्टीप्लीकेशन में आएगा, पावर मेरा मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, और पावर कितने से कम हो रहा है बेटा, एक से कम हो रहा है, तो वो बन जाएगा टू रेस टू वन माइन सॉरी एक्स रेस टू टू माइनस वन। यहाँ पे देखना x का पावर 1 है, तो पावर आ चुका है मल्टीप्लीकेशन में, और पावर 1 से कम होगा, पावर 1 से कम हो जाएगा। और तीसरा टर्म देखा जाए तो ये तो कांस्टेंट है, तीसरा टर्म देखा जाए तो ये कांस्टेंट है, तो ये कितना आ रहा है बेटा, तो ये आ रहा है 2ax प्लस बी एक्स रेस टू जीरो। ओके, तो आंसर आएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax, कुछ इस तरह से इसका आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज। तो हमें आप इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, ये वाला फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना, ये तो मुझे फिजिक्स में लगता ही लगता है। ओके ठीक, यही ज्यादा लगने वाला है मुझे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, तो वी आर गिवन सब एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेते बेटा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू माइनस टू। ओके, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू माइनस टू। ओके, तो हम अलग से दे सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स रेस टू माइनस टू। तो देखना फिर से ये वाला फॉर्मूला, अगर y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन है तो मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो पावर मल्टीप्लीकेशन में आएगा और पावर एक से कम होगा, पावर मल्टीप्लीकेशन में आएगा और पावर एक से कम होगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, पावर मल्टीप्लीकेशन में आएगा और पावर उसके बाद एक से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, तो ये बनेगा 2x, ये बनेगा माइनस टू एक्स रेस टू माइनस थ्री। तो आंसर मुझे मिल जाएगा 2x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द डी वाई बाई डी एक्स। ओके बेटा, समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से देखना, हर एक स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आज हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है अगर फिजिक्स समझना है तो आपको इस लेक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जो भी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं आपको बार बार सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, सिर्फ देखने से कुछ होगा नहीं बेटा, पेन पेपर ले लो, मेरे साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जहां पे गलत आ रहे हो वो वाला स्टेप देख लो। ओके, सिर्फ देखने से आज कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों को आज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं 2 साल बाद, फिर नीट रहे, जेई रहे, सीईटी रहे, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। ओके ठीक, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, हम इसके डिटेलिंग में नहीं जाएंगे अभी, सिर्फ ये समझ लेना कि पावर फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट आगे देखना, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो आप लोगों को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है बेटा। ओके, तो y की वैल्यू दी गई है, y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, तो मैं दोनों तरफ डी वाई डी एक्स लिख देता हूं। ओके, ये चला जाएगा ब्रैकेट में, ये बनेगा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। ओके, तो इसको अलग दे दो सबको, डी बाई डी एक्स, ये बनेगा 4x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स, ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, ये बनेगा x, और डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 7। ठीक, तो देखना सबसे पहले 7 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, इसके साथ कोई x की टर्म है नहीं, तो मतलब इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। डी बाई डी एक्स, उसका आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पे देखना पावर, तो
ये कुछ इस तरह से बनेगा, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी एक्स बाय डी एक्स। तो हम फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला है बेटा अपने पास, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो देखना यहाँ पे सबसे पहला वाला टर्म क्या है मेरे पास, 4 डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स है, तो 3 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और x का पावर 1 से कम हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 2 है वो आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और x का पावर 1 से कम हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखा जाए तो x का पावर 1 है बेटा, तो 1 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और x का पावर 1 से कम हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, तो ये बनेगा 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, x रेस टू 0 होता है तो वो आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ये आ रहा है dy बाई डी एक्स। तो दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अच्छी तरह से देखना, जहां पे भी गलती कर रहे हो वो वाला स्टेप कवर कर लो। अभी आप लोगों को आज इस वीडियो के साथ लिखना है, मतलब लिखना है, तब जाके ही ये चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखना फिर से वही वाला, तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया है तो मैं यहाँ पे इसको y कंसिडर कर लेता हूँ। तो पिछले वाले क्वेश्चन में शायद हाँ y दिया था, यहाँ पे दिया नहीं है, तो यहाँ पे मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x रेस टू 3 बाई टू माइनस 3x। तो मुझे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 4x रेस टू 3 बाई टू माइनस 3x। ओके, तो सबको दे दो ये डी बाई डी एक्स, तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, ये बनेगा डी बाई डी एक्स 4x रेस टू 3 बाई टू माइनस डी बाई डी एक्स 3x। ओके, तो देखना पावर है तो पावर मेरा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और x का पावर 1 से कम हो जाएगा, प्लस ये 4 कांस्टेंट है, पावर कितना है 3 बाई टू, वो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है और x का पावर 1 से कम हो रहा है बेटा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 3 बाई टू माइनस 1 माइनस 3, x का पावर 1 है तो पावर आएगा मल्टीप्लीकेशन में और वो हो जाएगा 1 से कम, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो बेटा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6, ये बनेगा 3 माइनस 2 दैट इज 1 बाई टू, एक्स रेस टू 1 बाई टू माइनस 3, एक्स रेस टू 1 बाई टू माइनस 3। तो ये कुछ इस तरह से मुझे मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, देखना अच्छी तरह से देखना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो तो आगे बढ़ते, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एट -1, 2 एट -1, 2। अब मुझे क्या करना है बेटा, तो स्लोप निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, स्लोप निकालना मतलब करना क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। मुझे क्या निकालना है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन मुझे यहाँ पे वैल्यूज दी गई है, एक्स की वैल्यू दी गई है, वाई की वैल्यू दी गई है, तो कुछ है नहीं, तो उसी वैल्यू का हमें यूज करना है। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा, पावर है तो ये आ जाएगा 2x रेस टू 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 एक्स रेस टू 1 माइनस 1 प्लस 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। तो ये कितना आएगा बेटा, तो ये बनेगा 2x प्लस 3, एक्स रेस टू 0 तो 1 होता है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स मिला है। मुझे यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा गया है, कौन से पॉइंट पे, -1, 2, -1, 2। तो मतलब मुझे इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी एट -1, 2। तो कुछ करना नहीं है बेटा, x की जगह पे -1 रखना है, इस टर्म में तो y है नहीं, तो ये बनेगा -2 प्लस 3, तो आंसर आएगा +1। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ रहा है, देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट
स्लोप ऑफ टेंजेंट, द आंसर इज 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1। दैट इज हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स ये चीज पूछी गई थी। ओके ठीक है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ डॉट of a blot of ink is growing such that after t seconds equation becomes as a is equal to 3t square plus t by 5 plus 7. Calculate the rate of increase of area after 5 seconds. तो देखना यहाँ पे rate of increase of area, तो रेट पूछा गया है, मतलब मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसका मतलब क्या है, गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन दिया गया है, तो a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस t बाय 5 प्लस 7, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते, ये बनेगा 3t स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 इंटू टी प्लस 7। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है डी ए बाई डी टी, तो ये बनेगा d बाई डी टी इन ब्रैकेट 3t स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 इंटू टी प्लस 7। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये बनेगा d बाई डी टी 3t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी 1 बाय 5 इंटू टी प्लस d बाई डी टी ऑफ 7, d बाई डी टी ऑफ 7। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहेगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, देखना पावर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और पावर उसका होगा 1 से कम। ठीक, तो 1 बाय 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, टी का पावर 1 है, तो ये बनेगा टी 1 माइनस 1, तो आगे आएगा ये 0। ओके, तो ये बनेगा डी ए बाई डी टी, ये बनेगा बेटा डी ए बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू 6t प्लस 1 बाय 5 टी रेस टू 0, मतलब 1 हो जाएगा, तो दैट इज 1 बाय 5। अब मुझे क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया। तो यहाँ पे रेट मिल रहा है, इंक्रीज इन एरिया मिलेगा कब पूछा है, डी ए बाई डी टी कब पूछा है बेटा, एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो टी की वैल्यू रख देना, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो 6 इंटू 5 प्लस 1 बाय 5, तो ये बनेगा 30। 1 बाय 5 की वैल्यू होती है 0.2, तो आंसर आ जाएगा 30.2। ओके बेटा, समझ लो, अच्छी तरह से देख लो इस क्वेश्चन को। ठीक, तो ये होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन साइन एक्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना फिर से हम इसको बेसिक मेथड से करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसी का यूज करके इसको एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग साइन का अगर हम निकाल सकते तो मैं कॉस का निकाल सकता हूँ, टैन का निकाल सकता हूँ, मुझे इतनी ही चीजें समझनी है। तो देखना, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर x में चेंज हो रहा है, तो नया वैल्यू x का मिलेगा x प्लस डेल्टा एक्स। तो सिमिलरली y में चेंज होके y का नया वैल्यू मिलेगा y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y। तो वैल्यूज रख देना, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x। तो x को रिप्लेस करना है x प्लस डेल्टा x के साथ, तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो फिर से फ्रॉम 1 एंड 2, तो y प्लस डेल्टा y, तो माइनस ही करना है मुझे, माइनस y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। तो यहाँ पे y कैंसल, तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। ओके ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे मुझे साइन x प्लस डेल्टा x, ये जो है इसके लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, या फिर मैं यहाँ पे साइन a माइनस साइन b भी यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये बनेगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज करना है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, साइन c माइनस साइन d। तो ये क्या होगा, तो ये बनेगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये किस तरह से बनेगा, साइन c प्लस डी बाई 2
साइन सी प्लस डी बाई टू, शायद गलत लिख रहा हूँ, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। हाँ तो ये उल्टा होगा, तो सबसे पहले कॉस वाला टर्म आएगा, उसके बाद साइन वाला टर्म आएगा, तो ये होगा कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये फॉर्मूला है, फिर से लिख रहा हूँ, देखना एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये है साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखना साइन का एंगल ये सी रहेगा, ये पोर्शन सी होगा और ये हो जाएगा डी, तो वही वाला फॉर्मूला मुझे यूज करना है। तो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा देखना 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखना एक्स एक्स कैंसल, तो मुझे मिलेगा 2 साइन डेल्टा एक्स बाई 2, मुझे कितना मिलेगा 2 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, तो हमें यहाँ पे मिला डेल्टा वाई। अगला वाला स्टेप हमें पता है, अगर डेल्टा वाई मिला है तो मैं उसे डेल्टा एक्स से डिवाइड करूंगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू कॉस। अब देखना ये मल्टीप्लीकेशन में है तो एक ही जगह पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पे रहेगा कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो 2 है ना बेटा, ये 2 मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं, तो मुझे मिलेगा साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2। ओके, तो मतलब मैंने क्या किया, ये जो 2 है ना, इस 2 को इसके साथ डिवाइड कर दिया, मतलब इक्वेशन को मैंने रीअरेंज कर दिया। ओके, तो ये होता है कॉस, तो ये बनेगा x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखना, अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो, और एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, समझ लेना, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक, अगर थीटा बहुत ही छोटा है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो साइन थीटा को मैं नियरली इक्वल्स टू थीटा लिख सकता हूं, या फिर मैं इसी को लिख सकता हूं tan थीटा। तो अब ये वाला हम कहां पे यूज करने वाले हैं, ये वाला हम ऑप्टिक्स में यूज करने वाले हैं, मैं अभी बता रहा हूं, चैप्टर नंबर 9 में हम इसे यूज करेंगे ऑप्टिक्स में। साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा एंड दैट इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू tan थीटा। और दूसरा होता है cos थीटा इज नियरली इक्वल टू 1, cos थीटा इज नियरली इक्वल टू 1। तो हम इसी चीज का यूज करेंगे यहां पे, देखना यहां पे क्या होगा, इसी चीज का यूज करेंगे। ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, डेल्टा एक्स क्या है बेटा, छोटा चेंज है, ये चेंज बहुत कम है, अगर मैं आगे लिमिट लगाने की कोशिश करूं तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई 2। तो लिमिट लगा रहा हूं मैं, लिमिट लगाने के बाद मैं ये चीज कर सकता हूं, पहले ही नहीं कर पाऊंगा, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। देखना अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, तो ये साइन 0 मतलब 0, डेल्टा एक्स ये 0/0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैं नहीं रख सकता। अब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो देखना साइन का एंगल कितना है, साइन का एंगल कितना है अपने पास, तो डेल्टा एक्स बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0, तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2। ओके, और LHS पे मुझे मिल जाएगा dy बाई dx। ठीक, तो देखना यहाँ पे अब ये तो कैंसिल ही होने वाला है,
ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रख सकता हूं, तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, मतलब क्या हुआ, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स बनने वाला, ये चीज समझ लेना। साइन एक्स का डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पे कॉस एक्स। ओके बेटा, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अपना आंसर कितना आया, साइन एक्स का डेरिवेटिव बना कॉस एक्स। ठीक, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना बना, कॉस एक्स। अब देखना आप लोगों को लगता होगा कि ये सारी चीजें क्यों मैं बता रहा हूं, तो एक चीज समझ लेना बेटा, रटने से अच्छा ये आंसर क्यों आ रहा है, रटने से अच्छा ये आंसर क्यों आ रहा है, ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिजिक्स में हम ये इतना सारा नहीं करेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को मैथ्स में सिखाई जाएगी जब आप लोग इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सीखने वाले। लेकिन अगर मुझे इसके रिजल्ट्स याद रखने हैं या फिर समझने हैं, तो मुझे प्रोसीजर समझनी चाहिए। ठीक है, या फिर आंख बंद करके रट्टा मारने में कोई मतलब नहीं बनेगा। तो एक चीज ध्यान में रखना बेटा, यहाँ पे क्या मैं ये जो ले रहा हूं ना, ये किसी एग्जाम में आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा। आपको क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो आंसर रहेगा कॉस एक्स। ठीक है, ये इसीलिए देखना, ये जो सेशन है ना, यहाँ पे आज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। जो भी चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार उसे लिख के भी लेना है। ओके, उसको बाद में हमें पूरे 2 साल कहीं नहीं करना। अगर मैथ्स रहेगा तो मैथ्स में करना है, बायो वाले स्टूडेंट को कहीं भी ये चीज करनी नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज समझनी है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यों आया। ओके, ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये उसका आंसर है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ चुका है अपने पास कॉस एक्स। ओके, चलो, तो अब देखना, हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉमनली यूज्ड फंक्शन, अब हमें क्या याद रखना है, हमें कौन सी चीजें रटनी है। तो जो भी फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव, उसका आंसर कितना है। तो सबसे पहले देखना, अगर y मेरा x रेस टू n है, y मेरा x रेस टू n है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, अगर y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट k है, अगर y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट k है, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने सीखा है बेटा, हमने सीखा है कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, अपना 0 होता है। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, y इज इक्वल टू के इंटू एक्स रेस टू n, तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से आएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो ये k कांस्टेंट तो है, पावर अपना मल्टीप्लीकेशन में आएगा और ये बनेगा एक्स रेस टू n माइनस 1। ओके, नेक्स्ट, सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू साइन x है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, आंसर आ जाएगा cos x, आंसर आ जाएगा cos x। नेक्स्ट, अगर y इज इक्वल टू cos x है, तो आंसर मेरा आ जाएगा माइनस साइन x। अब ये थोड़ा सा नया, माइनस साइन x। ठीक, तो आप लोगों को ये आंसर मिल जाएगा अगर आप लोग ये वाली प्रोसीजर अच्छी तरह से करते हो। तो याद रखना, अब मुझे ये वाला रिजल्ट याद रखना है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स रहेगा। ओके, नेक्स्ट, y इज इक्वल टू tan x, तो इसका डेरिवेटिव कितना रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, कुछ इस तरह से आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ठीक, नेक्स्ट, अगर y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेस टू एक्स, तो देखना ये एक लोता ऐसा चीज है जिसका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव सेम ही होता है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये होता है मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x। ठीक है, लॉग टू द बेस e, नॉट लॉग टू द बेस 10, नेचुरल लॉग x, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स रहेगा 1 बाय एक्स। ठीक है, इसका भी आंसर आ जाएगा 1 बाय एक्स। ओके, तो ये 8 फॉर्मूलेज आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे ज्यादा हम कौन सा यूज करते हैं वो भी समझ लेना। तो हम ये वाला यूज करते हैं सबसे ज्यादा, उसके बाद हम इन दोनों को यूज करते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये जो है 8, 7 और ये 6, ये पर्टिकुलर डेरिवेशन में आते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर डेरिवेशन में आएंगे ये वाले, लेकिन कॉमनली यूज देखा जाए फॉर्मूला नंबर 3, 4 एंड 5 रहेगा। ओके, ठीक। तो ये है कॉमनली यूज डेरिवेटिव जो हमें आगे जाके 2 साल यूज करने। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, तो प्रोडक्ट रूल को हम कहेंगे u इंटू वी रूल। प्रोडक्ट रूल को कहेंगे हम u इंटू वी रूल, समझ लेना, u इंटू वी रूल। तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये वाला रूल याद रखना। तो क्या करना है यहाँ पे, u इंटू वी है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहला जो है उसको साइड में ले लो, दूसरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लो, प्लस कर दो, उसके बाद पहले का डेरिवेटिव ले लो और दूसरे को साइड में ले लो। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये होता है मेरा प्रोडक्ट रूल। ये क्या है अपना बेटा, प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, नेक्स्ट, तो एक सिंपल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। प्रोडक्ट रूल भी है और कोटेंट रूल भी होता है, डिवीजन रूल जिसे कहा जाता है, या फिर दूसरा रूल यहाँ पे रहेगा u बाई वी रूल। ये भी समझ लेना, u बाई वी रूल। तो y इज इक्वल टू यू बाई वी है, y इज इक्वल टू यू बाई वी है, तो dy बाई डी एक्स में निकाल सकता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो ये डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर रहेगा, तो ये बनेगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये वाला रूल भी याद रखना है। ये थोड़ा सा टफ वाला लगेगा आप लोगों को, लेकिन बहुत रेयरली यूज करते हैं हम। ये मैथ्स में आप लोग अच्छी तरह से सीखोगे, फिजिक्स में मुझे इसका ज्यादा यूज है कंपेयर टू दिस पार्ट। ये 2 डेरिवेशन में आएगा सिर्फ ये, लेकिन कहीं कहीं जगह पे आ सकता है जहां पे मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्या है अपना u इंटू वी रूल है, ये मतलब ये प्रोडक्ट रूल है, ये u बाई वी रूल है, मतलब ये डिवीजन वाला या फिर कोटेंट रूल जिसे कहा जाता है। ओके, ठीक है। तो एक सिंपल यहाँ पे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे एक चीज बाकी है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखना बेटा, तो ये y जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3, इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। इसको आप कंसीडर कर लो u, इसको कंसीडर कर लो v। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को यूज करने की कोशिश करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल क्या है बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो u की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और v की वैल्यू कितनी है, तो वो है d बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, प्लस v कितना है अपना, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू यू कितना है बेटा अपने पास, तो वो है d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो है d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखना मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इसका बनेगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3, इसका बनेगा 2x, आगे भी कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा 2x। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा 3x रेस टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x रेस टू 4 प्लस 6x। तो देखना 2, ये बनेगा 5x रेस टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x। तो ये कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये देखना, ये वाला जो क्वेश्चन है हम u बाई वी रूल से भी कर सकते हैं, या फिर मैं इसको देखना तो हमने पहले किया था उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एक्स क्यूब, तो वो बन जाएगा x रेस टू 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब
प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3। तो देखना अगर मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करूँ तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा 5x⁴ प्लस 6x प्लस 3x²। ठीक, समझ में आ रहा है? तो आंसर देखना, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-4 तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखना, है सेकंड मेथड है जहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की। ओके, मैं यहाँ पे u बाई वी रूल भी यूज कर सकता हूँ या फिर मल्टीप्लिकेशन करके बाद में सेपरेटली भी निकाल सकता हूँ। ठीक, तो देखना, तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, समझ लेना, होमवर्क दे रहा हूँ। तो आप सॉल्व करना, इसे ट्राई करना। ओके, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। थोड़ा सा u बाई वी रूल से भी कर सकते हो या फिर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है चेन रूल। व्हाट इज चेन रूल? तो देखना, dy बाई dx, ये जो है ना dy बाई dx, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा dy बाई du इंटू डी यू बाई डी एक्स। एक्चुअली मैंने क्या किया, यहाँ पे du से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। इक्वेशन को वैसे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये पर्टिकुलर रूल जो होता है ना, इसे कहा जाता है चेन रूल। ये होता है मेरा चेन रूल। तो यहाँ पे चेन रूल का हम यूज करेंगे। देखना इस रूल का किस तरह से यूज करना है। dy बाई डी एक्स कैन बी रिटर्न एज dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ओके, तो देखना बेटा, तो यहाँ पे दिया गया है y इज इक्वल टू 4 इंटू e⁻x² माइनस 2x। तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, लेट u इज इक्वल टू x² माइनस 2x। ठीक है, तो y कितना बन जाएगा बेटा? तो y बन जाएगा मेरा 4 इंटू e⁻u। y कितना बन जाएगा? y इज इक्वल टू 4 इंटू e⁻u। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे तो लेकिन dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। अगर मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो dy बाई डी एक्स को लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ओके, तो देखना ये कुछ इस तरह से होगा। तो मतलब मुझे y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू u। तो अगर मैं y को विथ रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई डी यू कितना मिलेगा? सो dy बाई डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू 4 इंटू e⁻u बराबर। तो ये 4 e⁻u का डेरिवेटिव वही होता है, तो ये बनेगा 4 इंटू e⁻u। तो dy बाई डी यू आया मेरा कुछ इस तरह से। तो व्हाट अबाउट डी यू बाई डी एक्स? तो मैं डी यू बाई डी एक्स भी ऑब्टेन कर सकता हूँ। u की वैल्यू कितनी है मेरे पास? तो u की वैल्यू देखना, यहाँ पे x² माइनस 2x है, x² माइनस 2x है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ आंसर। तो ये बनेगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में अगर डाल दूँ तो मुझे dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। dy बाई डी यू कितना आया मेरे पास? 4 इंटू e⁻u इंटू 2x माइनस 2। तो वापस u की वैल्यू रख देना, e⁻u की वैल्यू कितनी है? x² माइनस 2x इंटू 2x माइनस 2। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो ये क्या है बेटा? तो ये डायरेक्ट आंसर है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए चेन रूल। ये होता है मेरा चेन रूल। नेक्स्ट, तो देखना यहाँ पे अब y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो क्या है इसमें? y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो किस तरह से करेंगे? अगर चेन रूल से करना है तो चेन रूल से भी करेंगे। तो देखना, लेट u इज इक्वल टू कॉस एक्स, मैं कुछ इस तरह से इसे मान लेता हूँ। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो y की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कैन बी ऑब्टेन्ड एज dy बाई डी एक्स कैन बी ऑब्टेन्ड एज dy बाई डी यू मल्टीप्लाइड विद डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड विद डी यू बाई डी एक्स। तो एक एक चीज़ हम ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्टेन करेंगे dy बाई डी यू। तो dy बाई डी यू कितना होगा बेटा? तो देखना यहाँ पे d बाई डी यू ऑफ u स्क्वायर, तो आंसर मुझे मिल जाएगा 2u। आंसर मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 2u। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या ऑब्टेन करना है? du बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स ऑब्टेन करना है। u की वैल्यू कितनी है? u को हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे cos x।
ठीक, तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो माइनस साइन एक्स। cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक, तो वैल्यूज उठाओ, डाल दो इस इक्वेशन में। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल दूँ तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी यू है अपने पास 2u। ओके, cos x का डेरिवेटिव आया है अपने पास माइनस साइन एक्स, ये कितना है, माइनस साइन एक्स। ठीक, तो देखना u की वैल्यू रख देते हैं हम, u की वैल्यू रख रहे हैं 2 cos x माइनस साइन एक्स। तो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास, तो ये आ रहा है -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये बनता है मेरा साइन ऑफ 2x। तो ये फॉर्मूला है, ये आप मैथ्स में सीखोगे। dy बाई डी एक्स कितना आया, तो वो आया माइनस साइन 2x। dy बाई डी एक्स कितना आया बेटा यहाँ पे, वो है माइनस साइन 2x। देख लो अच्छी तरह से हमने क्या क्या किया है, किस तरह से किया है। ओके, तो आंसर इज माइनस साइन 2x। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखना, x इज इक्वल टू 80^4, y इज इक्वल टू BT^3, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो अब मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, देखना, अगर मुझे dy बाई डी एक्स ऑब्टेन करना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। ओके, अब देखना इस डी टी बाई डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी टी 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, चलेगा, 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। समझ में आ रहा है, यही वाला। अब मैं रीअरेंज करके सारी चीजें लिख रहा हूँ, तो मैं dy बाई डी टी ऑब्टेन कर लेता हूँ, dy बाई डी टी मिलेगा, देयरफॉर dy बाई डी टी विच इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ बी टी क्यूब। ठीक, तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा b इंटू 3 t^3 माइनस 1। तो आंसर मुझे मिलेगा 3b t^2। आंसर मिलेगा मुझे 3b t^2। ओके, नेक्स्ट dx बाई डी टी भी ऑब्टेन कर सकते हैं हम, dx बाई डी टी विच इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 80^4। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखना 1 इंटू 4 t^4 माइनस 1। तो आंसर मुझे मिल जाएगा 4a t क्यूब, 4a t क्यूब। वैल्यू उठाओ इक्वेशन में डालो, तो मुझे dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी टी की वैल्यू है 3bt स्क्वेयर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 480 क्यूब। ठीक, तो यहाँ से देखना ये t स्क्वायर ये t क्यूब कैंसिल, मुझे आंसर मिल जाएगा 3b डिवाइडेड बाय 480, 3b डिवाइडेड बाय 480। ठीक, समझ में आ रहा है, तो ये कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था अपना डेरिवेटिव का पार्ट। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन, जैसे मैंने कहा अगला पार्ट अपना इंटीग्रेशन का ही है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले एक चीज समझ लेना बेटा, यहाँ पे कंसीडर करना कि मेरे पास कुछ कर्व है, सपोज कुछ इस तरह से वो कर्व है, या फिर एक फंक्शन है। हम एक फंक्शन की तौर पे भी उसे ले सकते हैं। सपोज करना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और मैंने इसको x और y एक्सिस के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश की है। तो ये जो कर्व है, सपोज ये कर्व कुछ इस तरह से है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है। आई एम इंटरेस्टेड एरिया अंडर द कर्व। मुझे क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। देखना मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं कि जो डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये जो शेप है ना, ये रेगुलर शेप है नहीं। अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करते हैं टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, देखना, मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स कंसीडर करने वाला हूँ जिसका विड्थ रहेगा डेल्टा एक्स। ओके, ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कंसीडर स्ट्रिप्स विथ विड्थ डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे देखना कुछ इस तरह से, ये जो रहेगा, ये कर्व मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये x इनिशियल हो जाएगा बेटा, और ये कर्व मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा x फाइनल। ठीक है, तो इसके नीचे मुझे जो भी एरिया मिल रहा है उसे ऑब्टेन करना है।
तो देखना मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डेल्टा एक्स एक विड्थ कंसिडर करने वाला हूँ, और उस विड्थ के मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कंसिडर करने वाला हूँ। ठीक, सारे जो यहाँ पे हम स्ट्रिप्स कंसिडर करेंगे वो उनका विड्थ यहाँ पे देख लेना, डेल्टा एक्स हम ले रहे हैं। ठीक है, तो देखना ये जो विड्थ है यहाँ पे, ये विड्थ है अपना डेल्टा एक्स, ये विड्थ है अपना डेल्टा एक्स। तो अगर मुझे टोटल एरिया कैलकुलेट करना हो, if I am interested to calculate the total area A, then that can be written as delta A1 plus delta A2 up to delta AN। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पे डेल्टा एक्स विड्थ के n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कंसीडर कर लिए। अगर मैं इनका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ, यस ये रेक्टेंगल है तो इसका मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सबका एरिया देखना यहाँ पे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN रहेगा। ओके ठीक है, नाउ फॉर, तो इसका मतलब मैं इसको देखना कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, समेशन कहाँ से कहाँ तक हम इसका समेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल विच इज इक्वल टू डेल्टा ए, विच इज इक्वल टू डेल्टा ए। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा अपना डेल्टा ए। नाउ अब देखना इस डेल्टा ए को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट डाउन दिस डेल्टा ए एज y इंटू डेल्टा एक्स। इस डेल्टा ए को मैं लिख सकता हूं y इंटू डेल्टा एक्स। तो ये क्या हो रहा है, ये बन रहा है मेरा y, और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है मेरा डेल्टा एक्स। तो ठीक है, जो भी छोटा एरिया रहेगा डेल्टा ए वो कुछ इस तरह से बन जाएगा y इंटू डेल्टा एक्स, y इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखना, मैंने यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कंसीडर किए हैं, n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कंसीडर किए हैं। ओके ठीक है, अगर ये n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स मेरे इंफिनिटी की तरफ चलते, अगर मेरे ये n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इंफिनिटी की तरफ चल रहे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मेरी जीरो की तरफ चल रही है। ओके, अगर मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करूँ तो ये जो विड्थ रहेगा ना बेटा, तो ये विड्थ मेरा बहुत छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दैट मीन्स अगर मेरे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़े तो डेल्टा एक्स मेरा जीरो की तरफ चल रहा है, दैट इज डेल्टा एक्स ये जो हो जाएगा ना, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल चेंज। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा वेरी स्मॉल चेंज। तो मैं इस डेल्टा एक्स को अब लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स को मैं लिख सकता हूं dx, डेल्टा एक्स को मैं लिख सकता हूं dx। ठीक है, तो एरिया जो है ना बेटा अब मुझे मिल जाएगा, मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू हो रही है, डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, समेशन फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल y इंटू dx, y इंटू dx। तो अब ये जो है ना बेटा, ये यहां से यहां तक अब ये नए पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, नए सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट सिंबल इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन। ये जो सिंबल है ना इसे कहा जाता है इंटीग्रेशन। देखना इंटीग्रेशन कहां से कर रहे हैं हम, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे dx वेरिएबल है और ये इंटीग्रेंड है, y इज नथिंग बट द इंटीग्रेंड। ओके ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं बेटा, तो हम यहाँ पे मोस्टली एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो सिंबल है ना, तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब एक चीज याद रखना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। ठीक है, जोड़ना मतलब वो होता है समेशन। ठीक, तो इंटीग्रेशन का ये जो सिंबल है ना, तो ये एस से लिया गया है। अगर इस एस को पकड़ के हम ऊपर से और नीचे से खींचते हैं तो ये कुछ इस तरह से एस बन जाता है। ओके, समझ में आ रहा है। ठीक, इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ पे समझ लेना। तो एरिया अंडर द कर्व दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। अब यहाँ पे ये जो एक्स फाइनल होता है इसे कहा जाता है अपर लिमिट, इसे कहा जाएगा अपर लिमिट। ओके, इसे कहा जाएगा लोअर लिमिट, इसे कहा जाएगा लोअर लिमिट। बेसिक चीजें समझ लेना, एक होता है अपर लिमिट, इसकी वजह से हम इंटीग्रेशन के ऊपर उसे लिख रहे हैं। ये एक्स इनिशियल ये होता है मेरा लोअर लिमिट, क्योंकि मुझे एरिया एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल के बीच में ही फाइंड आउट करना है। ओके ठीक, और ये जो इंटीग्रेशन का
फॉर्मूला हमने देखा है, इसे कहा जाता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसे कहा जाएगा डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अगर मैं ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखूं, y इंटू डी एक्स, देखना मेरे पास लिमिट्स नहीं है, लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है, तो ये होता है मेरा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये होता है मेरा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक, समझ लेना, एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन है और दूसरा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। ओके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज देखने की कोशिश करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखना, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स, तो उसका आंसर आ जाएगा k इंटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट रहेगा c, तो वो चलो छोड़ दो, या आप लोग मैथ्स में डिटेल में सीख पाओगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू dx इज नथिंग बट द kx आएगा। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ पे देखना व्हाट इज इंटीग्रेशन, एग्जैक्टली अपोजिट टू द डिफरेंशिएशन, एग्जैक्टली अपोजिट टू द डिफरेंशिएशन। तो हमने क्या किया था डिफरेंशिएशन में, याद रखना, तो पहला स्टेप किया था पावर को मल्टीप्लिकेशन में लिया था और पावर को एक से कम किया था। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, पावर को मल्टीप्लिकेशन में लिया था हमने, और दूसरा स्टेप पावर को एक से कम किया था, पावर को एक से कम किया था। तो ये देखना एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे रहेगा, अपोजिट। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाना है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ पे पावर को एक से कम कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन में क्या होना चाहिए, पावर को मैं एक से बढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर को मैं एक से बढ़ाऊंगा। और हमने क्या किया था, पावर को मल्टीप्लीकेशन में लिया था। तो अब मैं जो भी बढ़ा हुआ पावर है अपने पास वो मैं डिवीजन में लेके चला जाऊंगा। ठीक है, ये चला जाएगा डिवीजन में। तो समझ लेना बेटा, इंटीग्रेशन जो होता है ना कंप्लीटली अपोजिट रहेगा डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन मेरा कंप्लीटली अपोजिट रहेगा डिफरेंशिएशन के। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे ये वाला भी फॉर्मूला लग जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो आंसर इज गोइंग टू बी x, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो आंसर इज गोइंग टू बी x। तो इसी का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। देखना dx मतलब क्या है बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब ये होता है 1 इंटू डी एक्स। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x रेस टू 0 इंटू डी एक्स। अब देखना अगर x रेस टू 0 है, पावर कितना बना 0, तो 0 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, तो आंसर इज गोइंग टू बी x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो आंसर इज गोइंग टू बी x। ठीक है, समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, द आंसर इज गोइंग टू बी x। नेक्स्ट, अब देखना इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू dx, so आंसर इज गोइंग टू बी माइनस कॉस x। ठीक है, आंसर इज गोइंग टू बी माइनस कॉस x। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो आंसर इज गोइंग टू बी द प्लस साइन x, आंसर इज गोइंग टू बी प्लस साइन x। उसके बाद रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो आंसर रहेगा ई रेस टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसका आंसर रहेगा इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा, देखना ई रेस टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए, ई रेस टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए। तो मुझे सिर्फ इतने ही फॉर्मूलेज याद रखने हैं, इनिशियली मुझे सिर्फ इतने ही फॉर्मूलेज याद रखने, समझ लेना। तो सबसे ज़्यादा तो हम इसी को यूज करेंगे, इसको, उसके बाद ये वाले फॉर्मूले को, उसके बाद हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा हम यूज करने वाले एक्स रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, ठीक। तो हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया डेफिनाइट इंटीग्रेशन, अगर मेरे पास लिमिट्स हो, ओके, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इनिशियल टू x फाइनल, तो अभी हमने किया था, तो ये देखना y इंटू डी एक्स, तो बेटा ये होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। हम इसको न्यूमेरिकल में ही ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे।
तो समझ लेना फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तो इसको मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ, देखना इंटीग्रेशन सबको मल्टीप्लाई कर देना अंदर, तो ये बन जाएगा 0 to 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 सी इंटू डी एक्स। ओके, तो देखना यहाँ पे पावर 1 है। अब क्या होता है इंटीग्रेशन में पावर को हम बढ़ाते हैं, बराबर ना, ये बाहर निकलेगा, ये बनेगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। हाँ, अब देखना ये जो लोअर लिमिट है ना, अब मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट बना के लोअर लिमिट नीचे वाला सबसे नीचे लिखने वाला हूँ, दैट इज लोअर राइट कॉर्नर, और ऊपर वाला लिखूंगा मैं अपर राइट कॉर्नर। ओके, ऊपर वाला मैं यहाँ पे लिखूंगा अपर राइट कॉर्नर। तो ये तरीका होता है टू ऑब्टेन द डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो ये तो हमने फॉर्मूला लगा दिया x⁻² + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ठीक, प्लस अब देखना यहाँ पे पावर कितना है 1, तो पावर हम बढ़ाएंगे 1 से और उसी पावर से डिवाइड करेंगे। फिर से नीचे वाला सबसे नीचे लिखना है, ऊपर वाला ऊपर लिखना है, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स कितना होता है, तो वो c इंटू एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखना ये कुछ इस तरह से होगा। ये तरीका है, ब्रैकेट बना के लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस b, ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा c इंटू एक्स 0 to 3। ओके, ठीक है। अब देखना इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट डालेंगे इस इक्वेशन में, तो ये बनेगा x की जगह पे इस वैल्यू डालनी उसकी, ये 3 है, 3⁻³ डिवाइडेड बाई 3, माइनस करना है x की जगह पे ये लोअर लिमिट डालना है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है जहां पे x इज द वेरिएबल, ये अपना वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो ये बनेगा 3⁻³ डिवाइडेड बाई 3, उसके बाद मैं माइनस करूंगा, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे डालूंगा 0/3⁻3, कुछ इस तरह से बनेगा, या फिर 0⁻3 डिवाइडेड बाय 3 बनेगा। ओके, तो देखना यहाँ पे भी हम वही करेंगे, x की जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे, तो ये बनेगा 3⁻2 डिवाइडेड बाई 2, माइनस उसके बाद x की जगह पे हम लोअर लिमिट डालेंगे, वो बनेगा 0⁻2 डिवाइडेड बाई 2, प्लस c इन ब्रैकेट x की जगह पे 3 माइनस x की जगह पे 0, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। तो ये पावर बनेगा 2, तो ये बनेगा 9 - 0, ये बनेगा 9/2 - 0, ये बनेगा 3c। तो आंसर अपना आ जाएगा 9a प्लस 9b/2 प्लस 3c। तो ये कुछ इस तरह से आंसर आना चाहिए अपने पास। तो देखना ये तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑब्टेन करने का। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 e⁻x इंटू डी एक्स। तो अभी हमने सीखा था इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x कितना होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x e⁻x ही रहेगा। तो अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे लिखेंगे हम। तो x की जगह पे ये वैल्यू रखनी है e⁻1, फिर माइनस करना है, लोअर वैल्यू रखनी है e⁻1, तो ये हो जाएगा e-1/e। तो आंसर मुझे मिल जाएगा e² -1 डिवाइडेड बाई e। आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा e² -1 डिवाइडेड बाई e, ठीक। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे cos x dx। तो देखना इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx -π/2 to +π/2। लेट मी सी वंस अगेन, -π/2 to +π/2। तो cos x का देखना इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमने लिखा था, या आप लोगों को फॉर्मूलेज याद रखने हैं। यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन है sin x प्लस sin x। ओके, ठीक है। तो देखना यहाँ पे, तो ये बन जाएगा sin x, अपर लिमिट कितना है π/2, लोअर लिमिट कितना है -π/2। तो x की जगह पे π/2 रखना है, तो ये बन जाएगा sin π/2 माइनस sin -π/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा, देखना sin π/2 मतलब 90 होता है, माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin π/2 हो जाएगा। सो आंसर इज 2 sin π/2।
और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर मुझे मिल जाएगा 2। आंसर मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो देखना, हम इंटीग्रेशन के अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे, सिर्फ मुझे समझना है कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर ऊपर और नीचे वैल्यूज दिए जाते तो उसे कहा जाता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे ऊपर और नीचे उसके कुछ वैल्यूज नहीं होने वाले। क्लियर? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स। ये भी हमें लगेगा बहुत सारे इक्वेशन में या फिर डेरिवेशन में इसे यूज करना पड़ता है। तो मेरे पास cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला है। तो यहां से मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। तो मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 1 बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, ये बनेगा cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx डिवाइडेड बाय 2। तो देखना dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो 1 बाई 2 x 0 टू पाई माइनस cos का इंटीग्रेशन रहेगा sin x, और ये अंदर 2 मल्टीप्लाई है तो उसका डेरिवेटिव लेके डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, और इसके लिमिट्स दिए गए 0 टू पाई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 बाई 2 पाई माइनस 0 माइनस साइन 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाय 4। तो देखना साइन 2 पाई मतलब कितना आ रहा है, तो वो 360 आ रहा है। 360 मतलब 0 साइन 0 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और मुझे आंसर मिल जाएगा पाई बाई 2। मुझे आंसर यहाँ पे मिल जाएगा पाई बाई 2। तो ये वाला स्टेप याद रखना, इस क्वेश्चन में ये वाला स्टेप याद रखना। ओके, तो ये तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है पूरे। क्लियर? तो आप लोगों को अब यहाँ पे एक डाउट होगा कि सर ये cos 2x डिवाइडेड बाई 2 का या फिर cos 2x का इंटीग्रेशन कैसे आया। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐड कर देता हूँ। तो देखना 1 2 3 यहाँ पे और कुछ चीजें ऐड कर रहा हूँ जैसे हमने यहाँ पे किया था। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ओके, तो इसका आंसर कितना आता है, तो वो बनेगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। जो भी अंदर एंगल है या फिर x के साथ जो भी मल्टीप्लायर है उससे डिवाइड करना है या फिर उसका डेरिवेटिव निकालना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ओके, ठीक। सिमिलरली कॉस 2x का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। तो आप लोगों को ये फॉर्मूलेज याद रखने। ओके बेटा, ठीक। तो ये सेशन मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, अच्छी तरह से इसे देखना। हाँ, आप लोगों को मुझे पता है कि ये पहले अटेम्प्ट में समझ में नहीं आएगा, तो आप लोगों को शायद इसको 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब ये चीज आप लोगों को समझ में आएगी। ओके, ठीक है। तो ये था मैथमेटिकल मेथड्स। क्लियर? अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप डाउट्स ऐप में डाउट इंजन में भी डाल सकते हो, यूट्यूब पे आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहां पे भी इसका आंसर दे सकता हूं। ओके, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से ये सेशन समझ में आया होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।